हाय क्लास, आज हम करेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फैक्टर प्रॉपर्टी। तो फैक्टर प्रॉपर्टी होती क्या है, देखो, जैसा फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हैं आप इसको। जैसा हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं। फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, है ना। इसमें अगर मैं x इज इक्वल टू ए प्लेस करता हूँ, करके देखें, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आंसर 0। 2a स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये 2a स्क्वायर 0। ऐसा कब हुआ? जब मैंने x की प्लेस पे a प्लेस कर दिया। सो दैट मीन्स a इज व्हाट? a बिकम्स द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का रूट है, इस इक्वेशन का 0 है ना, बोल सकते हैं ना हम लोग। अगर ऐसा है, सो इफ आई पुट x माइनस a, इसका मतलब अगर मैं x माइनस a को देखूं तो व्हाट इज x माइनस a? x माइनस a बिकम्स द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है फैक्टर प्रॉपर्टी। बस मुझे क्या करना है, मुझे इस थ्योरम को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हटा के डिटरमिनेंट प्लेस करना है। ओके, वंस अगेन मेरे पास अब की बार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, एक डिटरमिनेंट है। ये x वेरिएबल में, इसमें भी एक एलिमेंट है x। अगर मैंने उस एलिमेंट की प्लेस पे x इज इक्वल टू a रखा, जैसे मैंने यहाँ रखा था, और वो जो डिटरमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो गया, जैसे ये इक्वेशन इक्वल हो गई थी। अगर ऐसा है, so x minus a was the factor of the equation. Over here x minus a is a factor of the determinant. समझ गए? इतना सिंपल है। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। ये एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है, इसको देखते समझ जाओगे आप कि ऐसा देखे रहे कि ऐसा रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। मैं इतना इजी एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जस्ट आपको समझाना है कि ऐसा होता कैसे है। ठीक है, डिटरमिनेंट से कैसा होता है। जैसे मान लेते हैं अपन एक डिटरमिनेंट लेते हैं, अभी डिटरमिनेंट ले लिया, मान लो मैंने, इट इज़ ए स्क्वायर और ए बी। ठीक है, मैं दूसरी वाली जो रो है, दूसरा कॉलम है, वो प्लेस इस तरह से करूँगा ताकि आंसर सॉल्व हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर एंड एक्स बी। इसको आप कुछ भी ले लो, सी स्क्वायर ए सी। ठीक है, अब अगर मैं पुट x इक्वल्स टू ए, अगर मैं x इक्वल्स टू ए प्लेस करूंगा इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर ए बी। मैंने बोला था, मैंने जानबूझ के बनाया है ऐसा है ताकि इजीली सॉल्व हो जाए, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ समझाना है। ए मैच कर गया, ए स्क्वायर मैच कर गया, ए बी मैच कर गया, दोनों जैसे आइडेंटिकल हो जाते हैं, दो कॉलम दो रो आइडेंटिकल हो जाते हैं, द आंसर बिकम्स 0 ऑफ द डिटरमिनेंट। सो ऐसा कब हुआ? व्हेन वी हैव प्लेस्ड x is equals to a. So that means x minus a becomes the factor of this determinant. It means अगर मैं इसको solve करूंगा without putting x is equals to a, तो जब मैं इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो उस डिटरमिनेंट में x माइनस a होगा ही होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ऐसा क्यों होगा, तो अभी अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो अब देख के आप समझ जाओगे कि ऐसा फैक्टर प्रॉपर्टी में कैसे होता है। चलो इसको नोट करो, इसको रब करने जा रहा हूं फिर मैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में है ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मान लो मेरे पास में एक ऐसा डिटरमिनेंट है, समझाता हूं, देखो, एक डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं, a1 a2 a3, 0 b2 b3, 0 0 c3। अगर ऐसा है तो क्या है? देखो, ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे एक ट्रायंगल है या ट्रायंगुलर शेप में एलिमेंट्स हैं, ये तीनों एलिमेंट 0 हैं। अब ये ट्रायंगल चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, याद है मैट्रिक्स में मैंने बताया था अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, ठीक है। तो सिमिलरली अब ये ट्रायंगल अगर यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, दोनों ही केसेस में अगर इस डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व करता हूँ, सो द आंसर बिकम्स a1 b2 c3, मतलब द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। कैसे? बहुत सिंपल है। मान लो मैंने इस कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व कर लिया, तो मेरे पास क्या बचा? सिर्फ एक एलिमेंट बता जिससे आंसर आएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, सिर्फ बिकम्स a1, और इसका कोफैक्टर क्या होगा? b2 b3 0 c3, b2 b3 0 c3। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाएगा। सो द आंसर बिकम्स a1 मल्टीप्लाई बाय b2 c3 माइनस 0। सो a1 b2 c3 a1 b2 c3, ठीक है, विच इज डेफिनेटली डायगोनल एलिमेंट, और रेस्ट ऑफ देम इज 0, दोनों 0 0 हो जाएंगे। बहुत सिंपल है।
चलो A1 B2 C3 ट्रायंगल प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अच्छा, अब अपन नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में एक चीज़ और बताता हूँ, चलो मैं उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कि अगर मान लो मैं किसी भी डिटर्मिनेंट में, लेट्स से आई हैव अ डिटर्मिनेंट ए, उस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर मैं इसको कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट बना लेता हूँ, ऐसा ही कोई डिटर्मिनेंट एक बना लेता हूँ, उससे अच्छा समझ में आएगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट में अगर मैं A1 को, वी नो दैट व्हाट इज कोफैक्टर, राइट? कोफैक्टर कैसे लिखते हैं हमको भी पता है, दैट Cij इज नोन एज कोफैक्टर। ओके, अगर मैं इसको A1 को, अगर मैं इस A1 को, या मैं आपको पहले प्रॉपर्टी समझाता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, फिर मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर मैंने फर्स्ट रो को, जनरली हम क्या करते हैं, फर्स्ट जब हम इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हम इस रो के कोफैक्टर को इस रो से मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसके बाद आंसर आ जाता है। अगर मैंने ऐसा किया, मैंने इस रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया इस रो के कोफैक्टर से, ठीक है, इस रो को मल्टीप्लाई किया इसके कोफैक्टर से, मतलब इसको खुद के कोफैक्टर से नहीं, किसी दूसरी, वो सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, सो इन दैट सिनेरियो द डिटरमिनेंट बिकम्स 0, 100% आएगा 0। ऐसा कैसे, देखो ध्यान से, अभी समझ जाओगे, है ना। इसलिए मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया, मैंने वेरिएबल लिए, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट्स लिए। आप इनकी प्लेस पे कोई भी आंसर पुट करो, अगर वो इसके लिए ट्रू है तो वो सबके लिए ट्रू होगा। चलो वैल्यूज निकालते हैं। A1 मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, कोफैक्टर ऑफ B1 से, कोफैक्टर ऑफ B1 माइनस A2 कोफैक्टर ऑफ B2 प्लस A3 कोफैक्टर ऑफ B3। ऐसे करेंगे ना अपन, चलो करके देखें। A1 कोफैक्टर ऑफ B1, B1 का कोफैक्टर अगर हम निकालें तो A1 B1 का कोफैक्टर, B1 का कोफैक्टर क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट कर दो, A2 A3 C2 C3, A2 A3 C2 C3, ठीक है, माइनस A2 B2 का कोफैक्टर, B2 का कोफैक्टर A1 A3 C1 C3, A1 A3 C1 C3 प्लस A3 का कोफैक्टर, A3 का कोफैक्टर नहीं, हम सॉरी A3 का मल्टीप्लाई करेंगे B3 की कोफैक्टर से, B3 का कोफैक्टर ये और ये कैंसिल आउट कर दो, A1 A2 C1 C2, A1 A2 C1 C2, फाइन। अब देखो ध्यान से, जनरली जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसका, इधर आओ, इसलिए मैंने रब नहीं किया था, इसके अलॉन्ग किया। अगर मैं A1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे, सो व्हाट हैपेंस, A1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इट्स B2 B3 C0 और C3 ऐसे होगा ना। दैट मीन्स A1 के ये जो कोफैक्टर होगा वो यहाँ प्लेस होता है ना। A2 से अगर मल्टीप्लाई करता तो वो दोनों एलिमेंट यहाँ प्लेस होते, A3 से करता तो एलिमेंट यहाँ प्लेस होते। तो मेरे पास ये जो है ना, ये इससे मैं एक नई मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों ने ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी नोट कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट करो, मैं इसको रब करने वाला हूँ। देखो आगे चलते हैं अपन। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो फर्स्ट A1 देन A2 देन A3 मैं डिटरमिनेंट बना रहा हूँ नेक्स्ट वाले वैल्यूज के लिए। तो अब जो अपने पास होगा ये A2 A3 C2 C3, इट इज A2 A3 C2 C3। नेक्स्ट A2 के लिए अगर हम बनाएंगे तो A1 A3 C1 C3, A2 के लिए बनाएंगे तो B2 की वैल्यूज है वो, तो A2 के लिए वैल्यूज कहाँ प्लेस करती है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, A1 ठीक है, A3 C3 ऑलरेडी प्लेस्ड है, A1 C1 प्लेस करना है मुझे, A1 और C1 फाइन। A3 के लिए प्लेस करूंगा तो A1 A2 C1 C2, A3 के लिए A1 A2 C1 C2 ऑलरेडी प्लेस्ड है। अब देखो A1 A2 A3 A1 A2 A3 दो रो आइडेंटिकल हो गए, आंसर 0, खत्म, समझ गए। तो ये क्या हुआ,
अगर आपने ऐसा प्लेस किया, अगर आपने किसी के साथ भी किया, दैट मीन्स अगर आपने ये किया आपने सेकंड वाले के साथ में, तो फर्स्ट और सेकंड रो सेम हो गए। अगर थर्ड वाले के साथ करते हो तो फर्स्ट और थर्ड रो सेम हो जाते हैं। तो कोई भी दो रोज अगर सेम हो गई तो आंसर 0 आ जाएगा। और अगर आप सेकंड थर्ड के साथ करोगे तो सेकंड और थर्ड रो सेम हो जाएंगे, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली द आंसर बिकम्स 0। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से अगर अपन किसी भी एक वैल्यू से या किसी भी एक रो से उसके सेकंड रो, उसके एनी डिफरेंट रो, कोई भी रो हो सकती है, उससे दूसरे किसी रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, सो द आंसर ऑलवेज बिकम्स 0 ऑफ द डिटरमिनेंट। चलो जल्दी से नोट करो। ओके, सो क्लास नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है देखना, द मैट्रिक्स विच कंटेन्स द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, मान लेता हूं मैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, डिटरमिनेंट है ए। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज अगर मैं प्लेस करूं यहाँ पर, एक सेकंड गाइस, इसको क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज वट एवर आई एम ट्राइंग टू से उसमें अगर मैं कोफैक्टर डायरेक्टली पुट कर देता हूँ तो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेक इट ईजियर मैं एक एग्जांपल से सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल सको कोफैक्टर की, वो वैल्यूज आप यहाँ प्लेस कर सको और उसके बाद आंसर निकाल सको। ठीक है, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स को मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो मैट्रिक्स है उसको ए से, कोफैक्टर डिटरमिनेंट को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिटरमिनेंट को ए से। ओके, स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट्स से मेरे पास एक डिटरमिनेंट है 1 2 1 2 3 4 एंड 4 0 1। ठीक है, सिंपल। चलो इस रो के अलॉन्ग सॉल्व करता हूँ, या मैं इस रो के अलॉन्ग भी सॉल्व कर सकता हूँ, इट कंटेन्स 0। ठीक है, इजी सॉल्व हो जाएगा। चलो 4 के अलॉन्ग सॉल्व करता हूँ। वैसे कोफैक्टर तो मुझे सबके ही निकालने हैं, क्योंकि मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है, डिटरमिनेंट बनाना है, तो हम सबके कोफैक्टर फिगर आउट करते हैं। चलो 1 का कोफैक्टर अगर हम फिगर आउट करें तो 3 1 3 4 0 0 3 आएगा। 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 2 3 4 4 16, 2 1 2 16 माइनस 14 1 0 4 3 12 माइनस 12। ओके, 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये और कैंसिल हो गया, 2 1 2 0। 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये और ये गए 1 1 4 1 4 माइनस 3। नेक्स्ट 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे 4 1। ठीक है, तो ये 4 है, ये कैंसिल आउट हो गया, 0 4 2 8 माइनस 8। ओके, 4 के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 4 2 8 3 1 3 5। 0 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 0 के लिए, हाँ बहुत बार बच्चे, मैं जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ बहुत बार बच्चे बोलते हैं सर 0 के लिए कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। कैसे हम कोफैक्टर निकल रहे हैं, है ना, डिटरमिनेंट नहीं निकल रहे हैं। चलो, तो अगर मैं 0 के लिए सॉल्व करता हूँ तो इट बिकम्स 0, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 2 1 2 4 माइनस 2 2 1 3 1 3 2 2 4 माइनस 1। फाइन, तो मेरे पास ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई, ये आ गई। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, तो जो रिलेशन होता है इन दोनों के डिटरमिनेंट के बीच में, लेट्स से अगर मैं इसका डिटरमिनेंट ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना, और इसका डिटरमिनेंट ट्राइंगल डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो इफ दिस ट्राइंगल, कोई भी आंसर आता है, वट एवर द आंसर इट गेट्स, तो लेट्स से इसका आंसर आता है कुछ n, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, n नहीं लेते हैं, n बिकम्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये बताता हूँ इसका आंसर। चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए को मैं ये ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करता हूँ, सो डिटरमिनेंट ऑफ सी इज ट्राइंगल डैश विच इज ट्राइंगल टू द पावर n माइनस 1। वैसे ट्राइंगल बोल रहा हूँ मैं, इसको डेल्टा बोलते हैं ना, डेल्टा डैश डेल्टा टू द पावर n माइनस 1। व्हाट इज n हियर, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट का ऑर्डर होता है n। यहाँ पर ऑर्डर क्या है, 3 ऑर्डर का है ना, थर्ड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। द आंसर इट मीन्स, तो जो डिटरमिनेंट डैश होगा यहाँ पर वो होगा डिटरमिनेंट स्क्वायर। ठीक है, अगर ये भी 4x4 होता, सो इसका आंसर कितना आ जाता, 4x4 होता तो सोचो, 4x4 होता तो आंसर कितना आता, क्यूब, और 2x2 होता तो सेम आंसर आता है ना। अच्छा चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा एक सेकंड, 2x2 करते हैं सेम आंसर क्यों आता, ये लेते हैं 2x2 डिटरमिनेंट, इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये, हाँ इसका कोफैक्टर ये, इसका कोफैक्टर ये, इसका ये। तो चारों तरफ से जब अपन मैट्रिक्स बनाते सेम ही था, हमने रो कॉलम तो चेंज किया, और जब हमको पता है, सॉरी डिटरमिनेंट सेम ही था, और जब रो कॉलम चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट अनअल्टर्ड है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी करी थी हमने।
चलो तो हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका डिटरमिनेंट अगर मैं सॉल्व करूँ तो वंस अगेन आई सॉल्व इट आउट 401 के अलाउ, तब 4 का कोफैक्टर ये रहा, 0 का वो रहा और उसका ये रहा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। अच्छा, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब हम कोफैक्टर प्लेस करते हैं तो आपने वो प्लस माइनस प्लस रिमेंबर, तो अगर अपन प्लस माइनस प्लस लगाते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यूज आएगी ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आई एम सॉरी, इट रिमेन द सेम। ठीक है, चलो अब तो 4 तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा और ये -1 से। यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है बट वैसे हमको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसके लिए सॉल्व करूँगा तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। 5 4 ज़ा 20 प्लस 0 प्लस -1, ठीक है, तो 20 - 1 इज़ 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है 371, ये आना चाहिए। ठीक है, चलो कौन सी रो के अलग सॉल्व करें, किसी भी रो के अलग सॉल्व करने कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं इस कॉलम के अलग सॉल्व कर लेता हूँ ना। देखो सो कॉलम के अलग सॉल्व करते हैं तो आंसर कैसे आएगा, मेरे को 3 के अलग सॉल्व करना है ना, तो 3 ये और ये कैंसल आउट कर दिया मैंने, 3 1 ज़ा 3 पॉजिटिव 3, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, तो ये पॉजिटिव 16 हो जाएगा आपकी बार, क्यों 8 2 ज़ा 16 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्लस नेक्स्ट इज -2। ओके, अच्छा एक चीज़ और गाइस, ये -2 है ना, यहाँ पर ध्यान से देखते रहना, ये -2 है, लेकिन जब मैं प्लस माइनस प्लस करूँगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, अब इनको आप पता क्या लेना है, आप बोलोगे कि ना ये तो ऑलरेडी कोफैक्टर्स हैं, तो इसमें प्लस माइनस प्लस हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। गाइस आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, दैट्स फाइन। तो आपने क्या किया है, आपने वो कोफैक्टर्स के लिए किया है, कोफैक्टर्स को प्लेस करने के बाद वो कोफैक्टर्स इसके एलिमेंट हो गए अब, है ना। अब अपन को एलिमेंट की तरह ट्रीट करो इन सबको, और अब आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, क्योंकि जो अपनी कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट कोफैक्टर्स ही तो होंगे, तो प्लस माइनस प्लस तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना, कोफैक्टर्स के लिए। अगर मैं यहाँ पर कोफैक्टर सॉल्व करता तो उसमें माइनस आता ऑलरेडी, उस माइनस को मैं यहाँ प्लेस करता तो वो तो एलिमेंट हो गया ना। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा डिटरमिनेंट के थ्रू, तो इनके जो कोफैक्टर्स आएंगे अब, है ना, इनके जो कोफैक्टर्स आएंगे वो भी तो प्लस माइनस प्लस कंटेन करेंगे, तो वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ पर आएगा। अच्छा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नेक्स्ट आता है अपन इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो अब यहाँ पर वैल्यूज किसकी प्लेस करेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 14 1 ज़ा 14 -14 और 12 2 ज़ा 24, माइनस माइनस प्लस फिर से माइनस आ जाएगा, -24। नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे, क्या है 5 + 5। देखो 5 को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 14 × 8 माइनस 14 × 8 5 प्लस और हाँ 3 12 3 ज़ा 36 पॉजिटिव हो गया, फिर से माइनस हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, चलो 3 16 + 3 19 19 × 3 3 × 19, this is next step. Okay, 13 × 3 × 19, 14 + 24 38 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, -19 मल्टीप्लाई बाय 4, 38 को 19 × 2 और वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 × 4। बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। अच्छा, अब इसमें देखो इन दोनों में आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उसको 13 सब्ट्रैक्ट करके फिर 5 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, योर चॉइस। बट मैं बताता हूँ ईजी तरीका। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा 4 कॉमन ले लो तो 2, 14 2 ज़ा 28 28 - 9 19, और वो जो 4 है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 4 ज़ा 20 20 × 19 प्लस 20 × 19, सब में 19 है ना, कॉमन ले लो। 3 - 4 + 20, तो 20 + 3 23 -4, 23 - 4 19, सो नेक्स्ट स्टेप इज 19 मल्टीप्लाई बाय 19। ये डिटरमिनेंट कितना था 19, ये कितना आया 19 × 19 स्क्वायर हो गया, ठीक है, दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव। इसलिए मैंने 19 कॉमन लिया इन ऑर्डर टू शो दैट कि ये जो आंसर आएगा वो 19 का स्क्वायर ही आएगा। कोई कन्फ्यूजन है गाइस यहाँ तक, बहुत सिंपल सा था ना ये तो क्वेश्चन। चलो इसको नोट करो एक बार, आगे चलते हैं पर। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हैं अपने पास में। फर्स्ट इज व्हाट इज स्क्यू सिमेट्री, फर्स्ट इज व्हाट इज सिमेट्री डिटरमिनेंट्स, व्हाट इज स्क्यू सिमेट्री डिटरमिनेंट्स, एंड नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। जैसा आपने मैट्रिक्स में किया था एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, फिर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ दे देता हूँ मैं।
सिमेट्री, व्हाट वाज सिमेट्री? डिटरमिनेंट्स में सिमेट्री क्या था कि अगर मान लो मेरे पास में, सॉरी मैट्रिक्स में सिमेट्री क्या था, अगर मैट्रिक्स में आपके पास कोई मैट्रिक्स है उसको सिमेट्री मैट्रिक्स का बोलते हैं व्हेन aij इज इक्वल्स टू aj, मतलब aij a12 एलिमेंट a2 के इक्वल हो और a23 a32 के इक्वल हो, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान लेता हूँ मैं a1 2 3 डायगोनल एलिमेंट मैंने ये ले लिया। ठीक है, और इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उस पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ मैंने रखा 3 तो ये भी 3 होगा, ये 4 रखा तो ये भी 4 होगा, ये 5 रखा तो ये भी 5 होगा। दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। स्क्यू सिमेट्री अगर अपन करें तो, स्क्यू सिमेट्री करें तो स्क्यू सिमेट्री के अंदर aij इज इक्वल्स टू माइनस aj होता है, बस सेम है, बस यहाँ तीनों में माइनस आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ सेम होगा, बस इसमें नेगेटिव आ जाएगा। और डायगोनल एलिमेंट 0 0 0, ऐसा क्या होता है? यहाँ पे आई जे की जगह अगर मैं आई रखूँ तो, वैसे तो डिटरमिनेंट में भी, सॉरी मैट्रिक्स में भी बता चुका हूँ मैं, फिर से बता रहा हूँ, माइनस ए आई ये होगा, इसको शिफ्ट कर दें इधर तो 2ai हो जाएगा, इधर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ai प्लस ai कितना हो जाएगा? 2ai विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 0। 2 को शिफ्ट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 0। तो ai 0 हो जाएगा। ai का मतलब जिसका रो और कॉलम दोनों सेम हो, तो ऐसा किस में होगा? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में। देखो a11 a22 a33, तो ये तीनों कितने होंगे? 0 होंगे इसके एलिमेंट। तो दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। एग्जैक्टली सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स नहीं लगे हुए, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। लास्ट आते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ओके, सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। मल्टीप्लीकेशन में अपन क्या करते हैं? सेम मल्टीप्लीकेशन भी है। मल्टीप्लिकेशन जैसे वहाँ पर करते हैं, कौन सा मेथड होता है? R2C मेथड, रो टू कॉलम, कि फर्स्ट वाले के रो सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम ऐसा यहाँ पर है, डिटरमिनेंट में भी हम ऐसा ही करेंगे। इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग टू डिटरमिनेंट्स, ये 2 डिटरमिनेंट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसकी रो इसके कॉलम से, और आंसर में अपने पास फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया, है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट आ जाता है। जैसे यहाँ पर अपने पास में मैं 2 क्रॉस 2 ले रहा हूँ, a1 a2 b1 b2, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ले लेते हैं, a1 a2 b1 और b2। तो मैं इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो a1 a1 a2 b1, ओके। सो द फर्स्ट एलिमेंट बिकम्स a1 a1 प्लस a2 b1, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ओके। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट नेक्स्ट एलिमेंट, है ना। सेकंड रो को फर्स्ट और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरह से अपने पास रिमेनिंग एलिमेंट आ जाते हैं, एग्जैक्टली इन द सेम मैनर वी हैव डन इन मैट्रिक्स, ठीक है। चलो, तो इसको भी एक बार नोट कर लो गाइस, वैसे तो आप लोगों को आता है, फिर भी एक बार नोट कर लो। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस पे। ये जो क्वेश्चंस मैं आप कराने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से करोगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी रिलेटेड टू डिटरमिनेंट्स। चलो पहले इसको नोट करो।